बुद्धिमान साधु की कहानी। बहुत समय पहले की बात है कि किसी जंगल में एक खरगोश रहता था। उसका नाम था बुंटी। वह हमेशा खुश रहता था। बुंटी की खुशियों की कहानी सारे जंगल में फैली हुई थी। एक बार बुंटी को एक अजीब बीमारी हो गई। उसके सर के बाल धीरे धीरे झरने लगे थे। उसने अपने दोस्तों से सलाह ली, लेकिन किसी भी उपाय से बुंटी ठीक नहीं हो पाया। वह बहुत ही दुखी था और उसे लगा कि उसकी यह बीमारी अब ठीक नहीं हो सकती। एक दिन बुंटी अपने घर के सामने वाली टीला पर बैठा था और बीमारी ठीक होने का उपाय सोच रहा था। बुंटी को अचानक एक विचार आया। उसने सोचा, क्यों ना मैं शहर जाकर ठीक हो जाऊं। परंतु जंगल का सम्मानित तथा अतिज्ञानी पक्षी उल्लू ने शहर जाने से इनकार तो नहीं किया, पर उसे सावधान रहने के लिए कहा। उल्लू ने कहा, शहर में अच्छे और बुरे दोनों तरह के लोग रहते हैं। उसके लिए अच्छे लोगों का चुनाव करना काफी मुश्किल होगा। यद्यपि बुंटी कभी शहर नहीं गया था, फिर भी वह होशियार रहने का विचार रखते हुए शहर जाने का इरादा बना लिया। अगले दिन सुबह सूर्योदय से पहले बुंटी शहर की ओर निकल पड़ा। वह नदी के किनारे वाले रास्ते होते हुए जा रहा था। तभी उसने एक व्यक्ति को नदी की ओर से आते हुए देखा। उसके शरीर पर एक सफेद कपड़ा लिपटा था और हाथों में कमंडल तथा पांव में खड़ाऊ था। उसकी दाढ़ी लंबी थी और चेहरे पर चमक थी। वह एक दयालु और ज्ञानी साधु था। बुंटी को वह व्यक्ति कोई अच्छा इंसान लगा। बुंटी ने उसके नजदीक जाकर कहा, मैं जंगल से आया हूँ, आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें। बुंटी डरते डरते अपनी समस्या साधु को बताया। साधु तुरंत ही समझ गया कि बुंटी को गंजापन का शिकायत है। साधु ने काफी शांत भाव से कहा, प्यारे खरगोश, तुम्हें एक ऐसी परेशानी है जिसका कोई इलाज नहीं है। यद्यपि इस पर शहर में कई तरह के आधुनिक उपाय प्रचलित हैं, पर हमारी राय मानो तो तुम जंगल वापस चले जाओ। तुम इस परेशानी के साथ भी अच्छे दिख रहे हो और खुश रहना सीखो। बुंटी यह सुनकर काफी दुखित हुआ और कहा, मुझे किसी भी तरह से इससे निजात दिला दीजिए। मैं आपका आजीवन आभारी रहूंगा। साधु ने समझ लिया कि इसे किसी भी तरह से इससे निजात पाना है और शहर में कोई इसे गलत दवा देकर इसे ठगी का शिकार बना लेगा। अतः साधु ने उसे मदद करने का मन बना लिया। साधु ने उसे अपने कुटिया में ले गया। उसने बुंटी को एक सफेद रंग की दवा भरी बोतल दी और साथ में जंगली घास से बनी एक रंग बिरंगी टोपी दी। बुंटी काफी खुश हुआ। उसने तुरंत ही उस घास की टोपी पहनकर पास के तालाब के साफ पानी में अपना चेहरा देखा। बुंटी खुश होकर पुनः साधु के पास उस सफेद रंग की दवा को खाने की जानकारी लेना चाहा। साधु ने कहा, सुबह सवेरे 1 चम्मच दवा खा लेना है, पर एक बात हमेशा याद रखना कि दवा खाते वक्त तुम्हें मेरा चेहरा याद नहीं आना चाहिए। यदि तुम मेरा चेहरा याद रखते हुए दवा खाते हो तो इस दवा का कोई फायदा नहीं होगा। बेहतर होगा कि तुम उस दिन दवा नहीं खाना। इसके बाद साधु ने दवा समाप्त होने पर पुनः आने के लिए कहा। यद्यपि साधु ने बुंटी को दवा की एक ही बोतल में पूर्णतः ठीक होने का आश्वासन दिया। बुंटी साधु को धन्यवाद देते हुए जंगल वापस लौट आया। बुंटी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वह उस रंगीन टोपी पहनकर अपने सभी मित्रों से मिला और साधु की दवा के बारे में बताया। बुंटी दवा खाने के लिए काफी उत्साहित था। उस रात उसे अच्छी नींद भी नहीं आई। सुबह सवेरे बुंटी नित्य क्रिया से निपटकर दवा खाने के लिए बैठ गया। उसने 1 चम्मच दवा लेकर जैसे ही खाने के लिए उठाया, उसी वक्त उसे साधु का चेहरा याद आ गया। बुंटी रुक गया। उसने थोड़ी देर बाद पुनः दवा खाना चाहा, पर वह असफल रहा। बुंटी थोड़ा दुखित हुआ। वह अगली सुबह पुनः प्रयास करूंगा, ऐसा सोचकर बुंटी खुशी खुशी अपनी रंगीन टोपी पहनकर अपने दोस्तों से मिलने निकल पड़ा। अगले दिन बुंटी पुनः दवा खाने में असफल रहा। धीरे धीरे दिन बीतता रहा और बुंटी किसी भी दिन दवा खाने में सफल नहीं हो सका। समय बीतता गया। अब बुंटी समझ चुका था कि वह कभी दवा नहीं खा पाएगा, पर बुंटी अभी भी काफी खुश था, क्योंकि वह रंगीन टोपी पहनकर पहले से भी अधिक सुंदर दिख रहा था और खुश भी। अब उसे कोई दवा की आवश्यकता नहीं थी।
इससे हमें शिक्षा मिलती है कि हमें अपने जीवन में वैसी समस्या जो सुलझाया नहीं जा सकता है, उससे दुखित होने के बजाय अन्य रास्ते ढूंढना चाहिए जो उससे बेहतर हो सकता है।